वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और आप सभी लोगों को सकट की मतलब गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। तो अब हम आपको बता दें कि मैं पूजा की सारी तैयारी कर रही हूँ, जिसमें जो पापड़ और आसे बनती हैं वो हम बना रहे हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बना रहे हैं क्योंकि खाता कोई भी नहीं है तो फ़ायदा क्या है, तो मतलब पूजा के हिसाब से ही बना रहे हैं। तो जिसमें से ये पापड़ हैं जो मैंने बेल के धूप में सुखा लिए थे, और ये चावल जो है उसका पीस लिया जाता है, उसकी गुड़ की चाशनी डालकर मतलब गुड़ पानी में घोल के उसको सान के इसकी आँसें बनती हैं, ये चढ़ता है तो ये हम चढ़ा रहे हैं। और आपको बताएं कि ये धीमी आंच पे बनाई जाती है। ज़्यादा तेज़ आंच पे क्या होता है कि जल जाती है, तो जलने से और ये टेस्टी बहुत लगती हैं, कुरकुरी सी होती हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में। बस यही है कि दांत होने चाहिए, जब दांत कमज़ोर होते हैं तो दिक्कत होती है। तो आपको बताएं मेरी बनी तो है बढ़िया, टाइट नहीं है ज़्यादा। मैंने मिक्सर में ही चावल पीस लिया था, धुल के सुखा के कायदे से, फिर मिक्सी में पीस लिया था और मेरी जो है मुलायम भी बनी। हमने पूजा की तैयारी लमसम कर लिया है। ये पूजा की थाली है जिसमें इस छोटे वाले दिया में मैंने गौरजा रखी है, इसमें तेल का दिया जलाएंगे और धूप बत्ती है, सुपारी लगती है, फूल है, आरती के लिए है और गुड़ की ढेली रखी जाती हैं, दूब है। मतलब कोशिश में है कि कुछ छूटे ना। और हमारे यहाँ शकरकंद भी चढ़ाई जाती है। आपको पूजा का हम पूरा वो दिखाए दे रहे हैं। और ये हमने वो पापड़ और आंसें बनाई हैं चावल की, तो वो भी मेरी रेडी हैं सब। कलश वलश सब तैयार है, बस खाली पूजा पे बैठने की देरी है, क्योंकि सोच रहे हैं थोड़ा सा अब इनके पापा भी आ जाएं तो स्टार्ट कर। हम पूजा यहीं पे करते हैं, पर इस बार क्या हुआ है ना, यहाँ पर ये दीवान रखा है इस वजह से। और आप सोच रहे होंगे ये क्या फटा है, फटा नहीं, जानते हैं क्या हुआ है, इन्होंने गरम गरम राड रख दिया था तो वो जल गया ज़्यादा राज। तो अब हम जा रहे हैं अपने पैरों में रंग लगाने। कहते हैं ना कि जब रंग आप अकेले लगा रहे हो तो सबसे पहले धरती माता को लगा देना चाहिए, तो वही हम कर रहे हैं, चादर पे लगा दिया। अगर आसपास कोई कन्या होती है तो उसको लगा दिया जाता है अकेले में, तो मैंने तो धरती माता को लगाया। तो अब हम यहाँ पर प्रणय बैठे हैं, कह रहे हैं हम भी लगाएंगे, और इनको बहुत शौक़ है पता नहीं क्या कैमरे में आने का कि मम्मा मैं भी वीडियो बनाऊँगा। तो वही बैठे हैं, देख रहे हैं, मटर गश्ती इनकी चल रही है, बराबर हिल रहा है। कहते हैं ना बच्चे तो बच्चे ही मासूम होते हैं। और आपको बताया मैं रंग आलता वाला यूज़ करती हूँ, जो मतलब बना बनाया शीशी में बॉटल में आता है, और मुझे इससे लगाने में आसानी भी लगती है और जल्दी से हो भी जाता है। और मुझे ये घोला हुआ रंग जो आता है वो नहीं अच्छा लगता है, इसका कलर भी अच्छा लगता है और ये मजबूत मतलब पक्का कलर रहता है, जल्दी छूटता नहीं है, ये भी इसमें है। और मैं हमेशा यही रंग लगाती हूँ, वो वाला तो कहीं जैसे गए किसी के यहाँ तो लग गया तो वो तो बात अलग है। तो ये सब रंग लगाने के बाद में हम अपने तो जान ही रहे बहुत हमको परेशान करते हैं। और अब हम यहाँ पर चौकी पे जो है सकट महाराज का चित्र बनता है घी से, वो हम बना रहे हैं, क्योंकि ये मेन होता है वो सकट महाराज का चित्र भी बनाना। और यहाँ पर हम पूजा कर लिए हैं, तो प्रणय बार बार जिद किए बैठे हैं कि मम्मा मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो बच्चे छोटे होते, सुचित्र जो ये बड़े हो गए हैं अभी ये भी करने लगे हैं। तो हम भी इनको अब हम आरती कर लिए। आरती करने के बाद दोनों बच्चों से भगवान के पैर छुआए, प्रणय ने भी छुए और सुचित्र भी आए। तो हमने कहा कि दोनों लोग भगवान से आशीर्वाद ले लो। उसके बाद में हमारा काम था सुहाग लेना, तो मैंने सुहाग लिया और फिर उसके बाद में दिया गौरा जी से सुहाग लिया जाता है। तो पूजा हो गई संपन्न हमारी। अब उसके बाद में बचा है चंद्रमा को अर्घ देना। तो हम छत पे आए हैं, 9:10 पे चंद्रमा निकला है। तो करवा में पति देता है अर्घ, मतलब लट धुलवाता है और सकट में लड़का धुलवाता है। तो वही हम छत पे आकर के चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हैं आ गए हैं। तो यहाँ पर भी मस्ती चल रही है और यही समय था कि जब प्रणय हमारे छत से गिरे थे। बस हम ये सब करने के बाद में तुरंत नीचे आ गए थे, इनके पापा छत पे थे, इसी वजह से। अब ये क्या बताएं, बच्चों में हो जाता है बड़ा। हमको सच बताएं बहुत तकलीफ़ हुई और
ये सकट मेरा सच बताएं आज का अच्छा नहीं गया, बहुत समझ लो। अच्छा क्या, भगवान ने जो होना था वो तो होना ही था, तय था। पर ये होता है ना, ऊपर वाले ने बचा भी लिया, ये भी है। जिस हिसाब से गिरे थे कहीं मुंह के बल गिर जाए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। और आपको बता दें, ये देखिए हम थाली में चावल लाए थे। चावल कहाँ है, चावल कहाँ है, देख रहे हैं ये चावल। और आपको बताएं, कल हम रात में जब अर्घ देकर चंद्रमा को छत से नीचे उतर रहे थे, तो आपको बताएं ये मेरा बच्चा छत जीने से 7 जीने से नीचे गिरा है। हमेशा हम ध्यान देते थे, हम नीचे उतर आए, इनसे कहा, इनके पापा ऊपर ही थे, तो हमने कहा इनको कायदे से उतार के लाना। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और ये उतर के चले। उतर लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि उतर नहीं पाते। देख रहे हैं, ये देखिए ये हरकतें हैं। अब बताओ, इनको डांटे ना कि क्या ना करे। और आपको बताएं चोट कहाँ लगी, गाल दिखा दो। ये देखो यहाँ पे, आपको बताएं इसके भल गिरा है। ये जो है जीना, ये हिस्सा ऊपर से 7 जीने से नीचे खड़खड़ा के गिरा। और हम एकदम से, हम भी साड़ी पहने थे। फिर मार खाओगे, गंदी बात नहीं करते, शैतानी देख रहे पूरे में फैलाया जा रहा है। हम कुछ कह नहीं रहे, हम कहें चलो कोई बात नहीं है। देखिए तो आप, इस तरीके से किए जा रहा है। तो कल तो, और आपको बताएं, मेरी पैर की उंगली में साड़ी फंस गई, तो बिछिया से, मेरी बिछिया मतलब फोल्ड होने वाली जगह पे जो मुड़ता है ना, ये हिस्सा उसका मेरे पैर में घुस गया। वहां पर भी खून निकल आया। अरे मेरी कोई बात नहीं, हम तो भैया डर गए। जब तक भागे तब तक मतलब गिर चुका था। हम फिर देखा, बस ये था कि तो यही सब चीज़ें हैं भैया। बच्चों को आप लोग भी बड़ा, हम हमेशा ध्यान से उतारते हैं, इनको बहुत ध्यान देते हैं, ये जानते हैं। अब ये जैसे ये क्या कि एक बार इनसे गलती हुई थी कि हम उतरने लगे, दोनों पैर जैसे नहीं होता है, एक पैर फटाफट उतारते हुए, तो ये भी देखिए ये उतरे, ये पकड़ लिए, कहो हमने तब भी गिरते ये 7 जीने से। तो उसके बाद से हमने दोबारा करना ही छोड़ दिया। हाँ राम, हम क्या करें। चलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं, पहले हम इनका ये समेट लेते हैं, इनको हम थोड़ा सा समझा लेते हैं, क्योंकि कैमरा लेकर के समझाते नहीं बनेगा और दिक्कत होगी। ये गुस्सा है किसी चीज को लेकर। क्यों गुस्सा हो, पहले ये बताओ। अरे नहीं कर दिया, करो। हाँ बनाते जाओ, हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि आप शांत हो गए हैं बिस्किट विस्किट खा के, तो अब हम इनको पढ़ा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। अभी ये स्कूल तो जा ही नहीं रहे हैं, पर ये छोटा बड़ा देखिए लिख रहे हैं। मैंने ऐसी दिखा दो बेटा, 1 मिनट। हाँ इस टाइप में, मतलब दिख रही है कि नहीं है पता नहीं मुझे। इस टाइप की लाइनें खींच दिया है। अब इनसे कहा है छोटा आ बनाइए, तो ये देखिए अपने आप बना रहे हैं। चलो बनाओ। आप नहीं, आप। हाँ बनाओ। हाँ। तो अगर बच्चों को देखिए, स्कूल तो इनको भेजना है, तो अगर घर पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराना पड़ता है, तो इससे बच्चों के लिए भी आराम रहती है। हाँ बनाओ। हाँ दिखा रहे हैं, इससे बच्चों को आराम रहती है, टीचर्स को भी हेल्प रहती है। क्योंकि भाई देखिए, एक टीचर, मैं खुद टीचर हूँ, नहीं थी, अब नहीं पढ़ा रहे हैं इस समय, अब घर पे रहते हैं। आता मुझे बुला दो, अभी भी रहे हैं स्कूल के लिए, पर मैं जा नहीं रही हूँ। और आप देख रहे हैं बिस्तर सब अभी ऐसे ही पड़ा है। क्या करें, ये सुबह से, भाई इनको दिखाते जाए, ये सुबह से रो रहे हैं। अब इनके चक्कर में हम अभी जानते हैं दीवान वाला बिस्तर ठीक करके चले आए हैं, अभी ये बाकी है, अभी ये ठीक करेंगे। तो अब आपको हाँ टॉपिक बता रहे थे कि मैं भी टीचर थी, तो मैंने छोटे बच्चों को तो नहीं पढ़ाया ज़्यादा, पर हाँ ये है कि जानते तो ही हैं। हाँ बहुत सुंदर, ऐसे ही बनाओ, पूरा बना डालो। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे पे भी दबाव नहीं रहता, घर पे प्रैक्टिस बनी रहती है। और इनका एडमिशन तो इस बार हम कराएंगे, देखते हैं अप्रैल से करा देंगे कायदे से, देखो कब से जाते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं कि कहते हैं ना कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम देना पड़ता है।
अगर बच्चों को टाइम आप नहीं देंगे तो बच्चे नहीं सीख सकते, चाहे जितना आप कोशिश कर लीजिए। डॉट रख देते हैं तो ए बना लेते हैं, और आज से इन्होंने छोटा आ बनाना कायदे से सीखा है। दादा को नहीं आता है। हाँ, दादा को नहीं आता है। तो आपको बताएं, इन्होंने एक मोबाइल पे एक देखा कि एक उसकी छोटे बच्चा था, उसकी मम्मा ने उससे कहा है कि बेटा तुमको एक नई चीज सिखाते हैं, ड्राइंग करना सिखाते हैं और कलर नेम सिखाते हैं। तो इन्होंने देखा, हमसे ये बताया कि मम्मा ड्राइंग बनाओ। जो इसमें उन्होंने सिखाया था बच्चे को, क्या बेटा सिखाया था? हाँ, क्या सिखाया था? ये ट्रायंगल सिखाया था। हाँ, तो मतलब उन्होंने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेनबो ये सब चीजें सिखाई थी। तो हमने कहा चलो अच्छी चीज सीखे भाई। क्या मतलब ये वो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, फिर उसमें कलर बताना था कि कौन सा कलर किस में डालना है। कलर तो पूछा करते हैं कि मम्मा ये कौन सा कलर है। मैं इनको कलर नेम भी सिखा रही हूँ, ABCD और छोटा बड़ा 1 2 सब, मतलब ओरल में भी आने लगा, पोयम भी सिखा दिया। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। देखिए घर में नींद आने लगी। अच्छा, तो अब यही सब चीजें हैं। और चलिए, आज का ब्लॉग काफी बड़ा हो रहा है, तो अभी हम यहीं पे आज का ब्लॉग क्लोज कर रहे हैं। और हाँ, ठीक। मैंने आपको बताया है, मैंने एक मिनी फनी ब्लॉग डाला है। तो अगर आपको हमारा वो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे कमेंट करिएगा प्लीज। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत और बहुत जरूरत है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।